Good morning, students. Yesterday we were discussing a lesson, previous video, the little girl, lesson third, and the lesson was finished. So now we are going to discuss lesson fourth, a truly beautiful mind. इसके राइटर का पता नहीं, एनोनिमस है ये. एनोनिमस वो होता है जिसके राइटर का पता नहीं होता. So before going to start the lesson, we will discuss some words meaning. So we start from first word. Indication. Indication होता है संकेत. फ्रीक. फ्रीक होता है अजनबी, अजीब या डरावनी वस्तु. अटर्ड बोलता था. यंगस्टर छोटा. अमेचर शौकिया. शौकिया होता है जिसको केवल शौक हो, वो उस चीज में निपुण ना हो. स्किल. स्किल होता है कुशलता. कुशलता मतलब निपुणता किसी कार्य में, दक्षता. तो आगे चलते हैं. आगे है प्यूपिल. प्यूपिल होता है शिष्य या अनुयायी ठीक है. रेजिमेंटेशन. रेजिमेंटेशन होता है कठोर अनुशासन. रेजिमेंट शब्द से बना है ये. रेजिमेंट होता है आर्मी की टुकड़ी जो होती है उसको, और वहाँ पे कठोर अनुशासन होता है. तो उसी प्रकार से रेजिमेंट से बना है रेजिमेंटेशन, जिसका अर्थ है कठोर अनुशासन. उसके बाद है स्टीफल्ड. स्टीफल्ड होता है दम घुटना. दम घुटना, जहाँ पर व्यक्ति को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है. फॉर गुड. फॉर गुड होता है सदा के लिए. सदा के लिए, हमेशा के लिए. उसके बाद है प्रोलॉन्ग्ड. प्रोलॉन्ग्ड होता है लंबी चली हुई. लंबी चली हुई. उसके बाद है लिबरल. लिबरल होता है उदार. उदार मतलब जिसके अंदर कट्टरता ना हो किसी प्रकार की, उसको बोलते हैं उदार, लिबरल. तो आज के लिए वर्ड मीनिंग इतने ही. अब चलते हैं लेसन की तरफ. लेसन जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उसके बचपन में, स्कूल टाइम में, ठीक है, क्या रहा होगा, इस तरह की जो चीजें हैं वो हैं ये, उसके बारे में है. तो स्टार्ट करते हैं लेसन. अल्बर्ट आइंस्टाइन. अल्बर्ट आइंस्टाइन was born on March 14th 1879. कहाँ पे पैदा हुए थे? इन द सिटी ऑफ अल्म या युल्म कह सकते हैं या अल्म कह सकते हैं, ठीक है, उल्म कह सकते हैं,
ठीक है, उल्म में पैदा हुए थे। और उल्म कहाँ पे है? इन जर्मनी। जर्मनी में उल्म नाम का जो शहर था, वहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है 14 मार्च 1879 को जो है पैदा हुए थे। तो बोर्न का मतलब होता है पैदा होना। देयर वॉज नो इंडिकेशन, देयर वॉज नो इंडिकेशन दैट he was destined to become a great man। अब जब वो पैदा हुए तो उस समय किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, इंडिकेशन संकेत नहीं था, दैट ही वाज डेस्टिनीड कि उनके भाग्य में लिखा है, टू बिकम ए ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति बनना जो है उनके भाग्य में लिखा है। डेस्टिनीड होता है भाग्य में लिखा होना, ये पहले भी किया है वर्ड हमने। ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी ये भी किया है हमने। ऑन द कंट्रेरी होता है इसके विपरीत, तो इसके विपरीत हिज मदर थॉट हिम टू बी ए फ्रीक, टू बी ए फ्रीक, because he had a large head। ऑन द कंट्रेरी की इसके विपरीत महान व्यक्ति बनने का भाग्य में लिखा होना जो है, उसके विपरीत जो है उनकी माँ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ थी, उन्होंने सोचा या वो उनको सोचती थी, क्या सोचती थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को? टू बी ए फ्रीक, कि एक अजीब वस्तु या डरावनी चीज है, क्योंकि बिकॉज ही हैड ए लार्ज हेड, उनका सर जो है वो बहुत बड़ा था। लार्ज होता है बड़ा। आगे बढ़ते हैं। Albert was now 2.5 एल्बर्ट आइंस्टाइन इस समय जो है 2.5 वर्ष का था, 2 और आधा, तो 2.5 वर्ष का था वो। स्टिल he could not talk, he couldn't talk, परंतु अभी तक भी वो बोल नहीं सकता था। बोलना अभी तक उसने नहीं सीखा था 2.5 वर्ष का होने के बाद भी। फाइनली he did learn to speak, he did learn to speak, अंततः जो है उन्होंने बोलना सीखा। but he would utter everything
he would be uttered everything twice, परंतु वो हर एक बात को, हर एक चीज को जो है 2 बार बोलते थे। The other children found him boring. The other children found him boring. अब जो दूसरे बच्चे थे वो उनको क्या मानते थे? उबाऊ मानते थे कि ये तो बिल्कुल ही उकता देने वाला बंदा है। The other children found him boring. जो दूसरे बच्चे थे वो उनको जो है उबाऊ मानते थे, उबाऊ पाते थे। ठीक है। Albert played by himself much of time. Albert played himself much of time. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो अकेले ही या खुद ही जो है ज्यादातर समय खेलते थे। आगे बढ़ते हैं। He loved to play. He loved to play with mechanical toys. Mechanical toys. वो जो है खेलना पसंद करते थे, खेलना उनको अच्छा लगता था, प्रिय लगता था। किसके साथ? जो मशीनी खिलौने थे, मैकेनिकल टॉयज थे, उनके साथ खेलना जो है वो उनको अच्छा लगता था। When his little sister Maza was born, he thought it a mechanical toy. He thought it was a mechanical toy. तो जब उनकी बहन जो है, उनकी छोटी बहन पैदा हुई जिसका नाम माजा रखा गया, तो उसको भी उन्होंने क्या सोचा? एक मशीनी खिलौना सोचा। He asked where her wheel was. He asked where her wheels were. उन्होंने पूछा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि इसके पहिए कहाँ हैं। उसकी बहन जब पैदा हुई तो उसको एक मशीनी खिलौना समझकर जो है ये पूछा कि इसके पहिए, व्हील क्या होता है? पहिए, तो इसके पहिए कहाँ हैं, ये सोचा उन्होंने और ये पूछा। Einstein began to learn violin at the age of 6. अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है, जो वायलिन होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाना जो है 6 वर्ष की आयु में
सीखना शुरू कर दिया। His mother wanted him to learn it। उनकी माँ जो है वो चाहती थी अल्बर्ट आइंस्टाइन से कि वो इसको सीखें। He became very skillful in it. He became very skillful in it। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही दक्ष उसके अंदर बन गए। He maintained this skill all his life। तो उन्होंने जो है ये कुशलता जो प्राप्त की थी, इस कुशलता को पूरे जीवन भर जो है वो बनाए रखा। Einstein went to a high school in Munich। म्यूनिक कहाँ पे है? जर्मनी में है। तो म्यूनिक में जो है वो एक उच्च विद्यालय में गए। He scored good marks in almost every subject। तो वहां पे उन्होंने बहुत ही अच्छे अंक जो है वो प्राप्त किए हर एक विषय में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस विद्यालय में his favorite subject were mathematics and physics। तो गणित और जो भौतिकी है वो उनके पसंदीदा जो है विषय थे विद्यालय में। but his teachers had no good opinion of him। अब उसके सब्जेक्ट तो थे फेवरेट, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो भौतिकी और गणित है, परंतु उसके जो अध्यापक थे उनका जो है अच्छा विचार नहीं था एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। ओपिनियन होता है विचार। तो बाकी जो है लेसन को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फर्दर करेंगे। टुडे के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही।